मैं हूं डॉक्टर इनकलाब फरीद और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज मैं बात कर रहा हूं फ्रेश डेंटल ग्रेजुएट्स के साथ जिन्होंने अभी अभी बीडीएस कंप्लीट किया है, अभी हाउस जॉब में हैं या उन्होंने हाउस जॉब अभी कंप्लीट कर ली है और अभी अनएम्प्लॉयड हैं या अभी ग्रेजुएट होने वाले हैं अभी रिसेंट फ्यूचर में। तो उनसे मैं आज मुखातिब हूँ और कुछ दिल की बातें करना चाह रहा हूँ, कुछ ऐसी बातें जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की हैं, कुछ ऐसी बातें जो काफ़ी अरसे से मैं चाह रहा था आप सबसे करूँ। और तो वो एक सिंपल सी कुछ बातें हैं, मेरी अपना एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं शेयर करूँगा आपसे, या जो कुछ मैंने अभी तक मुझे समझ आया वो सारा कुछ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। हो सकता है मैं सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करूँ, लेकिन हो सकता है कि शायद कोई भी बात आपके लिए भी एक गाइड के तौर पे काम आ जाए आपको, क्योंकि मैं देख रहा हूँ मुझसे जूनियर्स बात करते हैं तो को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है आगे फ्यूचर को लेके, बहुत ज़्यादा जो है वो डिप्रेशन है, बहुत ज़्यादा लोग मायूस हैं। तो इसलिए मैं चाह रहा था कि अपना एक टेक आप सबके सामने रखूं ताकि थोड़ा सा अगर हो सकता है शायद आप लोगों को थोड़ी गाइडेंस मिल जाए मेरी इन बातों से, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। तो सबसे पहले तो ये कि जब आप बीडीएस करते क्यों हैं, हम डॉक्टर क्यों बनते हैं या हमारे पेरेंट्स हमें इस तरफ क्यों लेके आते हैं, तो इसके पीछे जो सबसे अहम बात है और जो सच्ची बात है, जो फैक्ट है, जो हमें मालूम होना चाहिए, वो ये है कि उन्होंने सारी ज़िंदगी देखा कि डॉक्टर की बहुत इज़्ज़त है और डॉक्टर को फाइनेंशियल भी कोई इश्यूज़ नहीं आते और डॉक्टर बड़ी एक रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन है पाकिस्तान में और फ्यूचर सिक्योर है डॉक्टर्स का। और यही बातें देखी उन्होंने, और इनमें से अगर अब देखा जाए तो कोई भी बात ठीक से अपनी जगह पे पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही, जो कि डिसअपॉइंटमेंट की वजह है मेन। अब खिदमत खल्क और ये सारी बातें, ये हमें पता है कि किस हद तक ठीक है, और इन चीज़ों के भी पूरा होने के लिए साफ ज़रा अपनी जेब में भी पैसे होंगे या अपना भी बंदा रोटी लायक होगा तो किसी की खिदमत भी करेगा। तो ये बातें अब सारी इमोशनल बातें, लेकिन जो असल बात है वो ये है कि स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और रिस्पेक्ट और माशरे में एक डिग्निटी, ये सारी चीज़ें थी जिनकी वजह से हम इस प्रोफेशन में आए थे। लेकिन अब मसला ये है कि जैसे ही आप हाउस जॉब में जाते हैं तो हाउस जॉब तक तो आपके लिए ये ड्रीम लाइफ है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हाउस जॉब तक आपको कहीं पे भी कोई एक्सपोजर नहीं होता आउट ऑफ द बॉक्स। आप कॉलेज में जिसमें यहाँ जहाँ पे आप ग्रेजुएट हो रहे थे वो आपका मदर इंस्टीट्यूशन होता है, आपके क्लास फेलोज़ होते हैं, आपके टीचर्स होते हैं, सिर्फ उन्हीं के साथ आपका इंटरेक्शन होता है, प्रोफेशनल या एकेडमिक जो भी है आप कह लें। लेकिन जैसे ही आप इस सबसे बाहर हाउस जॉब कंप्लीट करके निकलते हैं तो सबसे जो पहला प्रॉब्लम है जो आप फेस करते हैं और जो कि अनफॉर्चुनेट है और जो कि रियलिटी है, मैं डिसअपॉइंट नहीं कर रहा, सिर्फ आपको रियलिटी जो कि काफ़ी सारे लोग फेस करते हैं, हम में से भी, हम सब ने भी फेस किया, वो ये है कि आपको रिजेक्शन फील होती है, आपको इर्रेलेवेंसी फील होती है कि आप इर्रेलेवेंट हैं, आप किसी को चाहिए ही नहीं और आप किसी काम के नहीं हैं और आपको कुछ आता नहीं है। अब ये सारी बातें चपेड़ें लग रही होती हैं आपके ऊपर, चाहे आपने जितना अच्छा परफॉर्म किया हाउस जॉब में, चाहे आप बेस्ट ग्रेजुएट हैं, चाहे आपने डिस्टिंक्शंस लिए हैं, नो मैटर व्हाट। लेकिन जैसा भी आपका टाइम गुजरा है यहाँ पे आप अप्रिसिएशन ले रहे थे, आज तक आपने कोई इस तरह की रिजेक्शन फेस ही नहीं की, क्योंकि आपने मेरिट बनाया या आपने अच्छे नंबर लिए, आपने अच्छा परफॉर्म किया, आपने डिस्टिंक्शंस ली, आपने गोल्ड मेडल्स लिए। लेकिन जैसे ही आप प्रोफेशनल लाइफ में आएंगे तो ये सब आपके लिए बेमानी होंगे और ये चीज़ आपको बहुत पेन देगी कि मैं क्या कर रहा था अब तक। ये जो फीलिंग ऑफ रिजेक्शन है, इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये आपके कॉन्फिडेंस को शैटर करती है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म में आती है, एकदम से आपके लिए आप इसके लिए रेडी नहीं होते, क्योंकि आपको तो ये लग रहा होता है कि आप तो अब तक सबसे कामयाब रहे हैं, आपने हर जगह में, सारे लोग भी आपको फील कराते हैं, सोसाइटी भी आपको फील कराती है कि आप डॉक्टर बन रहे हैं, अच्छा जी, आप खुद भी फील करते हैं, खुद को रिस्पेक्ट देते हैं इतनी। लेकिन जैसे ही आप रिजेक्ट फील करते हैं तो ये आपके लिए बड़ा पेनफुल होता है, अनएक्सपेक्टेड होता है और आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है, हार्ट फीलिंग होती है, जिसके नतीजे में मसला ये होता है कि जैसे ही ये एक अनएक्सपेक्टेड रिजेक्शन, अनएक्सपेक्टेड ये सारा कुछ आपके पास आता है, तो होता ये है कि आप बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, आपको अपने ऊपर से एतमाद उठ जाता है। ये होता है सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम एक यंग ग्रेजुएट के साथ। आपको हर बंदा ये फील कराता है कि आपको कुछ नहीं आता, आपको हर बंदा यही आपको बार बार कहेगा। लेकिन अब
इस सिचुएशन में जो ये आपका अंडर कॉन्फिडेंट होना है, ये सबसे बड़ा मसला है। मसला ये पीछे जो भी हुआ जिसकी वजह से आप अंडर कॉन्फिडेंट हो गए अगर, तो फिर आपका इलाज नामुमकिन है। अगर आपने वो सारी बातें, वो फीलिंग ऑफ इर्रेलेवेंसी को, अगर आपने फीलिंग ऑफ डिजेक्शन को दिल में ले लिया और फिर आपने ये सोच लिया हाँ यार मैं तो हूँ ही बकवास, मुझसे गलती हुई थी, मैं गलत प्रोफेशन में आ गया था या आ गई थी, या मेरे जैसा मैं जो काबिल होता तो इस तरह ना होता मेरे साथ, या इस तरह होता तो ये इस तरह ना होता, तो ये सारी बातें अगर आपने भी एक्सेप्ट कर ली तो फिर आपके लिए बड़े प्रॉब्लम शुरू होंगे। क्योंकि जब भी ये सारा थोड़ा बहुत ये जो पीरियड आ रहा है, क्योंकि देखें मेरी बात सुने, अब जॉब्स तो है नहीं, जितने हमारे ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं, अगर आप सब ने ये सोच लिया कि हम जॉब में चले जाएंगे और हम जॉब कर लेंगे, तो सबके लिए तो मुमकिन नहीं है ना। चले आप कोशिश जारी रखें, अपने रेफरेंसेस अपना सब कुछ यूज़ करें, लेकिन जॉब अब सबको तो नहीं मिल सकती, मिलेगी तो कुछ को मिलेगी, और वो भी बड़े चंद लोग होंगे, रेयर लोग होंगे, तो बाकी सब लोग, तो आप तो मेजॉरिटी के बारे में सोच रहे हैं ना, जो फ्यूचर में मेजॉरिटी होती है उसके लिए आपने प्रिपेयर रहना है। तो जॉब ना होने की वजह से ये जो फीलिंग ऑफ रिजेक्शन है, आपने एक सेपरेशन हो गई आपकी सोसाइटी में। आप अच्छा, फिर हर बंदा आपसे क्या पूछता है, हाँ जी जॉब कहाँ कर रहे हैं, ये नहीं पूछेंगे कि जॉब हुई भी है कि नहीं, ये नहीं पूछेंगे कि जॉब पॉसिबल भी है कि नहीं, ये नहीं पूछेंगे कि ओ भाई आप जॉब करना भी चाहते हो कि नहीं। हर कोई हाँ भाई कहाँ पे लगे हुए हो, कहाँ पे जॉब कर रहे हो। तो ये आपको मजीद चपेट लगाता है हर दफ़ा जब भी कोई पूछता है। तो अब आपको ये है कि आप करना भी चाहते हैं, जॉब मिल भी नहीं रही, अब हर दफ़ा आप नेगेटिविटी में उसको रिस्पॉन्स करेंगे तो इससे आपके अंदर मजीद नेगेटिविटी ऐड होती जाएगी। अब ये होता यह है कि इस फीलिंग ऑफ इर्रेलेवेंसी, फीलिंग ऑफ डिजेक्शन, फीलिंग ऑफ बीइंग नो वन, ये आपके अंदर जब अंडर कॉन्फिडेंट होने की एक अलामात लाता है, तो उसके बाद आप ख़ुद को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ, मैं बस ऐसे ही डाउन हूँ, तो मैं कोई कुछ हूँ नहीं। जिस टाइम आप अपने इस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को पीछे करके आप ख़ुद को अंडरमाइन करते हैं या समझ लेते हैं ख़ुद को कि आप ऐसे ही हैं, अपनी उस हालत को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आप फिर गलत डिसीजन लेते हैं। वो जो वक्ती प्रॉब्लम है, वो जो वक्ती स्ट्रेस है, वो जो मोमेंटियस आपका प्रॉब्लम है, उसको लेके आप लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेते हैं जो कि गलत होते हैं। जैसे कि फ़र्ज़ किया, अब अक्सर लोग उस टाइम ख़ुद को अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हुए वो उन्हें कुछ भी मिलता है वो ले लेते हैं। जैसे कि इवन के फीमेल्स भी मेल्स भी वो क्वैक्स को ज्वाइन कर लेते हैं कुछ पैसों के एवज़, 25,000 20,000 इवन के 15,000 भी मैंने सुना। तो उसके बदले में वो मज़ीद फिर धंसते चले जाते हैं। अब जब आप 15-20,000 पे आपने अपने आप को दे दिए, एक्सेप्ट कर लिए कि मैं ठीक है यहीं पे सर्विस दूंगा मैं, तो उसके नतीजे में ये होगा कि फिर वो क्वैक अगर आपने ज्वाइन कर लिया, वो अब मज़ीद आपको अंडरमाइन करेगा, क्योंकि उसके साथ बैठ के आप मज़ीद फील करेंगे कि यार मेरी यही औकात है, और वो साज़र है, वो तो मैल प्रैक्टिस कर रहा होगा, आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे होंगे। इस चीज़ ने आपको मज़ीद एक अंदर से सबकॉन्शियस तो है ना आपका, वो तो आपको मलामत करेगा कि क्या कर रहे हो, तो उससे आप मज़ीद आपका कॉन्फिडेंस शैटर होगा, आप डाउन फील करेंगे। तो ये गलत फ़ैसला। दूसरा गलत फ़ैसला ये कि आप उस वक्त कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं कि आप प्रोफेशन से शिफ्ट भी अक्सर लोग स्विच कर लेते हैं। क्या मतलब, अक्सर CSS के चक्कर में पड़ जाते हैं। ठीक है आप करें CSS, तो फिर BDS क्यों किया था, आप पहले ही दिन से CSS कर लेते। मतलब आपने अब जब स्विच किया एक स्ट्रेस सिचुएशन में आके, तो आप सिर्फ BDS से भाग रहे हैं, आप एस्केप कर रहे हैं। इसका ये नहीं मतलब कि आप CSS करना चाह रहे हैं, ये बात समझने की ज़रूरत है। हाँ आप पहले दिन से करना चाह रहे हैं, तो फिर पहले दिन से करना चाह रहे थे तो फिर BDS क्यों किया था, 50 लाख इधर वेस्ट करने की, 5 साल इधर वेस्ट करने की क्या ज़रूरत थी। तो नहीं, ऐसा नहीं होता। ये एस्केप प्लान होता है कि आपसे लग रहा होता है नहीं यार फ्यूचर मुश्किल है, नज़र कुछ आ नहीं रहा, स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, आपने एक ऐसा आपको रास्ता कोई ऐसे सोच में जहन में आया, तो आपने ऐसे सोच लिया, तो उसमें भी आपको फिर फेलियर ही होगा। फिर जब उधर आपको फेलियर होगा तो आप पीछे भी नहीं रहेंगे, आगे भी नहीं जा सकते। आप सोसाइटी को क्या कहेंगे, आप इस अपने माशरे में क्या, कैसे आप ख़ुद को जो है ना स्टेबल कर पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। तो ये ज़रा डिसीजन मेकिंग आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है उस टाइम जब आप फीलिंग ऑफ रिजेक्शन है। बेहतर यही है कि उस टाइम को थोड़ा सा पास होने दें, थोड़ा सा टाइम को गुजरने दें, रास्ते खुलेंगे, अल्लाह ताला आपके रास्ते खोलेगा। मायूस नहीं होना, आपने सिर्फ उस वक्त पीस में रहना है, कोई स्ट्रिक्ट कोई हार्ड लाइन डिसीजन नहीं लेना, और सिर्फ आपने थोड़ा सा खुद को टाइम देना है, आहिस्ता आहिस्ता रास्ते बनेंगे आपके। और दूसरी बात, अपने सीनियर से मिलें ऐसे टाइम पे,
मतलब आपको लग रहा होता है कोई रास्ता नहीं है, लेकिन बहुत सारे रास्ते होते हैं जो आपको पता नहीं होते। सीनियर से मिलें, वो आपको होप देंगे, वो आपको एक गाइडलाइन बता देंगे, आपसे कोई बात कर देंगे, उससे आपको सुकून मिल जाएगा, उससे आपको कोई रास्ता बन सकता है आपका। तो ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है। तो आपने उस वक्त मायूस नहीं होना, सबसे इंपॉर्टेंट बात, और उस वक्त कोई हार्ड लाइन डिसीजन नहीं लेना। दूसरी बात ये कि अब जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, मेरे जैसी फैमिली जो कि मतलब ले दे के मुश्किल से बस ग्रेजुएशन तक तो सपोर्ट कर लिया घर वालों ने, अब आगे उनके लिए सपोर्ट करना मुश्किल नहीं है, आसान नहीं है। तो इसी सिचुएशन में आपको फिर ये है कि अब ग्रेजुएशन के बाद अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप फाइनेंशियली भी बैंकरप्सी की तरफ चले जाएंगे, नेगेटिव में चले जाएंगे। तो वो जो फाइनेंशियल आपकी इंडिपेंडेंस है, जब ये लूज़ कर जाएंगे आप, तो मज़ीद आप अंडर कॉन्फिडेंट होंगे, आप मज़ीद क्रिपल होते जाएंगे, आप कुछ कर नहीं पाएंगे, आप कुछ सोच नहीं पाएंगे, आप कुछ मतलब है कि कुछ बेहतर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेरी ये एडवाइस है कि जिनको फाइनेंसेस के इशू हैं जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन या आफ्टर हाउस जॉब, तो आपने अपना क्लिनिक बना लेना है, कहीं ना कहीं पेरिफेरी में जाके कहीं ना कहीं छोटा मोटा क्लिनिक बना लें, बेसिक्स चीज़ें पूरी कर लें, एक ऑनेस्ट एथिकल अच्छी सी प्रैक्टिस शुरू कर लें, रेट्स अपने थोड़े कम रखें, सर्विसेज अपने लो रेट्स पे रखें, लेकिन अच्छी ऑनेस्ट प्रैक्टिस करें। उससे ये होगा कि आप कोई 2 दिन में बिलियनर नहीं बन जाएंगे, कोई इतने अच्छे पेशेंट्स भी नहीं आ जाएंगे आपके पास, लेकिन ये है कि आपके डेली के खर्चे निकलना शुरू हो जाएंगे, आप बिजी हो जाएंगे, आपको एक पर्पज़ मिलेगा। आपको पर्पज़ का मिलना बहुत ज़रूरी है ऐसे वक्त में। आपको कुछ लोग आएंगे, अप्रिशिएट करेंगे, जिससे आपको खुशी मिलेगी। कुछ लोग आपको कुछ पेशेंट्स आएंगे, नए नए पेशेंट्स होंगे, चैलेंज के तौर पे आप लेंगे, और चैलेंज जब फुलफिल होगा तो आपको एक फीलिंग ऑफ प्लेयर आएगा। तो आप एक खुद को एक बिजी महसूस करेंगे, इंजॉय महसूस करेंगे, आपके पास थोड़े बहुत पैसे भी आ रहे होंगे, रिवार्ड आएगा। तो जब रिवार्ड आएगा तो थोड़ा सा आप फिर तवज्जो भी देंगे काम की तरफ, तो आपका एक फाइनेंशियल सर्कल चल पड़ेगा, आपकी इमोशनल सपोर्ट, आप बिजी हो जाएंगे, आपकी जो स्किल्स हैं वो कम से कम जो आपने सीखी हैं वो ज़ाय नहीं होंगी, वो मज़ीद बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। अब यहाँ पे अक्सर आपको लोग कहेंगे कि यार अभी तो आपने ग्रेजुएट किया है, अभी आपको क्या आता है, तो अभी आप थोड़ा सीख लें, थोड़ा ऑब्जर्वरशिप कर लें, थोड़ा टाइम ले लें, फिर आप क्लिनिक बनाइएगा। ये आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं जो आपको ये बताते हैं कि आप क्लिनिक ना बनाएं, क्योंकि जितनी देर आप क्लिनिक लेट करेंगे, एक तो फाइनेंसिस के आपके इश्यूज आएंगे, दूसरा उस क्लिनिक ना बनाने की वजह से आपकी जो स्किल्स हैं वो उसको आप जंग लगता जाएगा। आप बजाय इसके कि बेहतर करेंगे, आप उसको ख़राब करेंगे। और अगर आप क्लिनिक बना लेते हैं तो उससे अपनी स्किल्स को आप डे बाय डे इम्प्रूव कर सकते हैं, आप सीनियर से गाइडलाइन ले सकते हैं पेशेंट्स के बारे में, लेकिन आपका माइंडसेट जो है वो ग्रोइंग होना चाहिए। आप ग्रोइंग रखें खुद को, मतलब आप हेजिटेट ना करें किसी से पूछने में, आप डिस्कस करें अपने केसेस को, अपने पेशेंट्स को, और अच्छे से अच्छा पेशेंट करने की कोशिश जारी रखें। तो इससे ये होगा कि आप ग्रो करेंगे। और पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ जाना चाहते हैं तो वो एक स्ट्रगल साथ साथ पैरेलल में चलाएं। क्लिनिक को सब कुछ ना दे दें, अपना प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम ना बना लें उसको, लेकिन एक साइड हसल के तौर पे शुरू कर लें अभी, लेकिन उसको फुल टाइम ना दें। साथ में अपनी जो भी और एक्टिविटी है, आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, कोशिश जारी है, वो भी जारी रखें। और साथ में अपनी जो एजुकेशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन के जो टेस्ट्स हैं वो भी कंटिन्यू रखें, क्योंकि कोई पता नहीं होता वक्त का। तो आपने हमेशा ग्रोइंग एक माइंडसेट के साथ रहना है, लेकिन यह है कि रुकना नहीं है, स्टॉप नहीं करना, स्टैग्नेंट नहीं होना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये कुछ एडवाइसेस थी जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो मायूस बिल्कुल नहीं होना। जॉब नहीं है तो क्या हुआ, जॉब को अब स्ट्रक्चर भी ख़त्म होने वाला है। जॉब जो है अब वो दौर ख़त्म हो रहा है कि जब जॉब वाले लोग खुशहाल होते थे। अब आपने डिफरेंट और वेज ऑफ अर्निंग देखने हैं। और आप माशाल्लाह डॉक्टर हैं, आप थोड़ा सा इधर उधर अगर आउट ऑफ द बॉक्स होकर सोचेंगे तो आपके पास काफ़ी सोर्सेज ऑफ इनकम होंगे। आप मशवरा लें, अपने सीनियर से मिलें, पॉजिटिव लोगों से मिलें, नेगेटिव लोगों से नहीं मिलें। जहाँ से आपको नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं उनके साथ ना मिलें, क्योंकि ये वो वक्त होता है कि आप बहुत परेशान होते हैं, काफ़ी सारे रास्ते होते हैं, कोई एक रास्ता आपको समझ नहीं आ रहा होता और कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं होता। तो यहाँ पे गलतियाँ ना करें। और हाँ, अगर क्लिनिक बनाना चाह रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें, बहुत ज़्यादा नहीं। इन्वेस्टमेंट का पहला असूल है कि आपने इन्वेस्टमेंट करनी है थोड़ा सा कंट्रोल्ड रह के। इतनी इन्वेस्टमेंट करें जितनी लॉस आप बर्दाश्त कर सकें, आपको परेशानी ना हो, नेगेटिविटी में ना जाएं, कर्ज डेप्ट ना उठाएं ज़्यादा। अगर थोड़ा बहुत उठाते हैं वो भी फैमिली से, अपने भाई से या अबू से ले लें, लेकिन बाहर ना अंडर डेप्ट जाएंगे तो आप पे मज़ीद प्रेशर बढ़ेगा। लीज पे क्लिनिक्स मिलते हैं वो नहीं लेने आपने, उससे आप ये होगा कि आप कमा रहे होंगे, पैसे वापस जा रहे होंगे, आप एक अजीब सी सिचुएशन में आ जाएंगे कि ये मैं क्या कर रहा हूँ।
मैं अपना टाइम वेस्ट ही कर रहा हूँ। अगर मैंने कमा के पैसे क्लिनिक के ही भरने थे अगर, तो इस तरह नहीं करना। छोटा मोटा क्लिनिक थोड़े बहुत पैसे दे के आपने शुरू कर देना है और बन जाता है, कम पैसों में भी क्लिनिक बन जाता है। इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। हर चीज़ पॉसिबल होती है, पॉजिटिव वे में पॉजिटिव थिंकिंग को लेके आगे चलना है।